अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्दर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने तुर्की के सदर को आज आने वाले शदीद जल्जले में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत पेश की है। साहिब समूह अमीर की हिदायत पर तबाहकुन ज़लज़ले के असरात का मुकाबला करने के लिए तुर्की की सपोर्ट में कतर की जानिब से फ़ज़ाई इमदादी पुल का आगाज कर दिया गया है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अरिहा के जुनूब मगरिब में वाक़े कैंप अक़बतुल जबर में काबिज़ इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और दीगर 3 ज़ख्मी हो गए हैं। और यूक्रेन के मशरकी शहर बाखमूत में लड़ाई सड़कों पर हो रही है, जबकि केबेसू ने मगरबी मुल्कों की हिचकिचाहट पर तनकीद की है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज टेलीफोन पर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान के साथ बातचीत की और ज़लज़ले में होने वाले जानी नुकसान पर उनके और तुर्क अवाम के साथ ताज़ियत की। साहिब समूह अमीर ने दुआ की कि अल्लाह ताला जाँ बहक होने वालों को जन्नत में जगह दे और उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। बातचीत के दौरान साहिब समूह अमीर ने कहा कि ज़लज़ले के संगीन असरात से निमटने में कतर तुर्की के साथ खड़ा है। साहिब समूह अमीर ने मुख्तलिफ सूबों में आने वाले ज़लज़लों में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की हिदायत पर तुर्की के जुनूबी इलाकों में आने वाले शदीद ज़लज़ले के असरात से निमटने और मुश्किलात का मुकाबला करने में तुर्की की मदद के लिए आज से फ़ज़ाई इमदादी पुल शुरू किया जा रहा है। फ़ज़ाई पुल की पहली परवाज़ में तलाश और बचाव का काम करने वाले बैनुल-अक़वामी कतरी दस्ते की टीम शामिल है। इस दस्ते का ताल्लुक लखोया से है और ये तलाश और बचाव के काम के लिए ज़रूरी के हर तरह के आलात और मशीनों से लैस है। इसके अलावा पहली परवाज़ में फील्ड हॉस्पिटल, इमदादी साजो सामान, खैमे और सर्दी से महफूज रखने के दीगर लवाज़मात शामिल हैं। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज दीवाने अमीरी की शेख अब्दुल्ला बिन जासिम मजलिस में स्विट्जरलैंड के सफीर जनाब एडगर डोरेख ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। साहिब समूह अमीर ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुखसत होने वाले सफीर ने दौरान क़याम मिलने वाले सरकारी ताउन पर साहिब समूह अमीर और हुकूमती एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल मोहतरमा सैंडी कैरो को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर आज मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इसी मुनासबत से न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जनाब क्रिस्टन हैकन्स को उनके मुल्क के कौमी दिन की मुनासबत से मुबारकबाद का पैगाम रवाना किया। शूरा कौंसिल का हफ्तवार मामूल का इजलास आज तमीम बिन हमद हॉल में बुलाया गया, जिसकी सदारत कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम ने की। शूरा कौंसिल ने रियल एस्टेट की डेवलपमेंट के मुतालिक तरमीम शुदा कानून की बाज़ शिकों में तरमीम के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। इसी तरह कौंसिल ने खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर मुल्कों में खाद और ज़रई मिट्टी को ज़रख़ीज़ बनाने वाले वसाइल के मुतालिक कानून की बाज़ शिकों में तरमीम के लिए पेश करदा ड्राफ्ट बिल को भी मंजूर कर लिया।
इजलास के इख्तिताम पर शुरा कौंसिल के स्पीकर ने कौंसिल के एक रुकन की जानिब से पेश करदा पहल के बारे में बताया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि मज़ाहिब की तौहीन और कौमों के दरमियान नफरत फैलाने को जुर्म करार देने के उन्वान के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के एजेंडे में एक हंगामी बंद का इजाफा किया जाए। ये इजलास मार्च में होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैक़ी ने आज कई मुल्कों के नए सुफरा से उनकी असनादे सिफारत की कॉपी वसूल की। इन सुफरा में बांग्लादेश के सफ़ीर जनाब मोहम्मद नज़रुल इस्लाम और जमहूरिया फिलिपाइन के सफ़ीर जनाब लिलीबेट विलास्को पोनो शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत ने दोनों सफ़ीरों की जिम्मेदारियों में कामयाबी और दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। इसी तरह वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा के साथ आज जमहूरिया नेजर के सफ़ीर जनाब मुबारक बुबकर हसन ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रुखसत होने वाले सफ़ीर ने उनको मिलने वाले हुकूमती इदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत ने मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम मोहम्मद बदेवी ने यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची जनाब हॉन्स ग्रैंडबर्ग के साथ एक मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि जीसीसी यमन में अमन व इस्तेहकाम करने के लिए जारी अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की हिमायत करती है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सरपरस्ती होने वाली फायरबंदी की तजदीद की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि इस जंगबंदी का यमनी शहरियों के इंसानी, इक़्तिसादी और मुआशी ज़िंदगी पर मुस्बत असर पड़ रहा है। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने यमन में आईनी हुकूमत की सपोर्ट के मुतालिक ताउन कौंसिल के मुस्तकिल फैसलों का इआदा किया। तुर्की के जुनूब मशरकी सूबों में आज अल सुबह शदीद ज़लज़ला आया। पहले ताकतवर ज़लज़ले के बाद एक और तेज़ तरीन झटका आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 रिकॉर्ड की गई। इस तबाहकुन ज़लज़ले में तुर्की और शाम के इलाकों में हज़ारों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए हैं और सैकड़ों इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3,500 से ज्यादा अमवात की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद हजारों में से है। तलाश और बचाव का काम करने वाली टीमें मलबे के नीचे दब जाने वालों को तलाश कर रही हैं। तुर्की ने हाई अलर्ट को चौथे लेवल तक बढ़ा दिया है, जिसमें बैनुल-अक़वामी इमदाद की दरख्वास्त भी शामिल है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कहरमान मरश नामी इलाके में ज़लज़ले से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हुकूमत अपने तमाम वसाइल को लोगों की मदद के लिए बरूए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान में 1939 में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद मुल्क को पेश आने वाला ये दूसरा बड़ा सानिया है। तुर्क सदर ने बताया कि तुर्की को नेटो के अलावा दुनिया के 45 मुल्कों से मदद और इमदाद की पेशकश हुई है। कतर के हिलाल अहमर ने ज़लज़ला ज़दगान की फौरी मदद के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया है, जबकि कतर चैरिटी ने तुर्की और शाम दोनों मुल्कों में 27,000 से ज्यादा तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए हैं। उधर तुर्की ने ऐलान किया है कि ज़लज़ले के नतीजे में उसके साहिली इलाकों में सुनामी आने का खतरा नहीं है। दूसरी जानिब ज़लज़ले के झटके इराक, उर्दन, लबनान, शाम, फ़लस्तीन, यूनान, कुब्रस, आर्मीनिया, जॉर्जिया और मिस्र के कई इलाकों और शहरों में महसूस किए गए हैं।
लेबनान के वजीर दाखिला ने मुल्क में महसूस किए जा रहे जलजले के झटकों के पेश नज़र हालात से निपटने के लिए तमाम बलदियात में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अरीहा के जुनूब में वाक़ई कैंप अकबा जबर में आज इस्राएली फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद और दीगर 3 जख्मी हो गए। काबिज इस्राएली दस्तों ने गुज़िश्ता 10 दिनों से अरीहा शहर और अकबा जबर कैंप का मुहासरा कर रखा है। फलस्तीनी सदर के दफ्तर से जारी करदा बयान में गासिब दस्तों के ताज़ा जराइम की मजम्मत की गई है। बयान में कहा गया है कि फलस्तीनी अवाम के तय इसराइल के मुसलसल मजालिम इसराइली जारियत को रोकने के लिए की जाने वाली तमाम बैनुल-अक़वामी कोशिशों के लिए एक चैलेंज है। दूसरी जानिब काबिज दस्तों ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से मुतादिद फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। दरियासना शिद्दत पसंद यहूदी आबादकारों ने आज भी इस्राएली फोर्सेस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। इसी दौरान में इस्राएली हुकूमत ने कई बरसों के बाद पहली बार गजा पट्टी में नई यहूदी बस्ती आबाद करने की मंजूरी दे दी है। हमास ने इस इक़दाम को कशीदगी में इजाफे से ताबीर किया है। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में बरसरे पैकार रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने कहा है कि उनके फौजी दस्ते स्ट्रेटेजिक शहर बाखमूद के करीब पहुंच रहे हैं, जबकि रूस का फागिन्स नामी जंगी ग्रुप शहर के अंदर गोरिल्ला जंग लड़ रहा है। दरियासना इस्राएली वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को आयरन डोम सिस्टम फराहम करने पर गौर कर रहा है, जो मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो इस कदम के सियासी असरात पर गौर कर रहे हैं। उधर केबेसू ने मगरबी मुल्कों की जानिब से यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करने में हिचकिचाहट पर शदीद तनकीद की है। मगरबी मुल्कों को खदशा है कि इस इक़दाम से रूस के साथ कशीदगी में इजाफा हो जाएगा। यूक्रेन के वज़ीर दिफा का कहना है कि यूक्रेन मगरबी मुल्कों से मिलने वाले असलहे को रूस की सरजमीन को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सरपरस्ती में जेवरात और कीमती घड़ियों की बैनुल-अक़वामी दोहा नुमाइश का 19वां एडिशन 20 से 25 फरवरी 2023 के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजर ने बताया कि ये नुमाइश DECC यानी दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में लगाई जाएगी और इसमें 500 से ज्यादा ब्रांड्स शिरकत करेंगे। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल ट्रैवलर के पढ़ने वालों से किए गए सर्वे में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दुनिया का बेस्ट ओवरऑल एयरपोर्ट अवार्ड जीत लिया है, जबकि लगातार छठे साल HIA को मशरिक़ वस्ता का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। इसी तरह बेस्ट रेस्टोरेंट्स, बेस्ट शॉपिंग और बेस्ट ड्यूटी फ्री की कैटेगरीज में भी दुनिया के पहले 5 हवाई अड्डों में इसका नाम शामिल है। यूक्रेन की वजारत ज़राअत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022-23 के दौरान यूक्रेन से अनाज की सप्लाई में 29.4% कमी आई है। वजारत ने बताया है कि गुज़िश्ता सीजन में इसी अरसे के दौरान 39.2 मिलियन टन अनाज सप्लाई किया गया था, जो इस सीजन में कम होकर 27.7 मिलियन टन रह गया है। आज का दूसरा नशरा खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने तुर्की के सदर को आज आने वाले शदीद जलजले में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत पेश की है। साहिब सुमू अमीर की हिदायत पर तबाहकुन ज़लज़ले के असरात का मुकाबला करने के लिए तुर्की की सपोर्ट में कतर की जानिब से फ़ज़ाई इमदादी पुल का आगाज कर दिया गया है।
मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अरिहा के जुनूब मगरब में वाक़िया कैंप अकबा जबर में काबिज इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहरी शहीद और दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के मशरकी शहर बाखमूत में लड़ाई सड़कों पर हो रही है, जबकि केबेसू ने मगरबी मुल्कों की हिचकिचाहट पर तनकीद की है। इसके साथ ही आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम खमीस और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवाकी वन क्यूरियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।